सोलो मॉडल, सोलो मॉडल, सोलो मॉडल, ये सबने पढ़ा होगा, लेकिन समझ में नहीं आया। बहुत सारी समस्या आ रही है। कोई बात नहीं, अच्छे से केवल देखें इस वीडियो को, शुरू से अंत तक समझ में आएगा, इस बात की हमें गारंटी। ऐसा समझेंगे कि किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोगों को रटने की ज़रूरत ना हो। समझते हैं सोलो का नव प्रतिशिष्ट मॉडल, वृद्धि की स्थायी दर। 1956 में सोलो ने एक लेख को प्रकाशित किए। उस लेख का नाम था ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इसका हिंदी मतलब निकाला जाए तो क्या होगा? आर्थिक विकास के सिद्धांत में एक योगदान। इस मॉडल पर सबसे पहले विचार जेम्स थॉबिन ने किया था। मैंने ये जो सोलो मॉडल दिए थे, इस तरह के मॉडल पर सबसे पहले विचार जेम्स थॉबिन ने किए थे। लेकिन जेम्स थॉबिन ने जो भी लेख लिखे थे इस तरह इससे रिलेटेड, उसमें कुछ ना कुछ खामियां थी। तो यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन इसे लोकप्रियता और सुधार सोलो द्वारा मिला। मतलब सोलो ने भी इसी से रिलेटेड टॉपिक को लेख को लिखे और प्रकाशित किए, और जितने सारे जेम्स थॉबिन में भी कमियां थी उसको वो सुधार करके लिखे। इसीलिए इनके मॉडल को लोकप्रियता भी मिली साथ साथ में। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। मतलब जो भी सोलो मॉडल था उनके आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देखिए, यह मॉडल पेश हुआ था, लेख को प्रकाशित किया गया था 1956 में, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार 1987 यानी 1987 को दिया गया। अपने भाषण में यह मॉडल विकास सिद्धांत में मॉडल निर्माण के एक कुटीर उद्योगों की शुरुआत है। अपने मॉडल में सोलो ने ये कहा कि जो हम मॉडल जो दिए हैं, ये एक तरह की शुरुआत है कुटीर उद्योगों की तरह। जैसे जैसे कि एक कुटीर उद्योग ही धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक बड़ा इंडस्ट्री बन जाता है ना। तो ये एक शुरुआत ही है इस प्रकार के मॉडल का। ये सोलो ने कहा, ये हमारा जो मॉडल है वो कुटीर उद्योगों की शुरुआत की तरह है। ये अपने मॉडल द्वारा हेरोडोम मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किए, है ना। सोलो जो मॉडल दिए, हेरोडोम मॉडल में जो भी कमी रह गई थी उसको सुधार करने का प्रयास किए। वो सारे कमियों को सुधार करने का प्रयास किए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हेरोडोमस से रिलेटेड कमियों को सुधार करने का सबसे पहले जेम्स थॉबिन ने किए थे, लेकिन इनके मॉडल में कमियां भी थी और साथ साथ लोकप्रियता भी नहीं मिली थी। लेकिन इसी से रिलेटेड सारी कमियों को, जेम्स थॉबिन से रिलेटेड जो भी कमियां थी और हेरोडोम मॉडल में भी जो कमियां रह गई थी, वो सारे कमियों को सुधार करने का प्रयास सोलो ने किए। इसीलिए इनके मॉडल को लोकप्रियता भी मिली। अब देखिए कमियां क्या थी हेरोडोमन मॉडल में। हेरोडोमन मॉडल में ये कहा गया था कि अगर कोई भी अर्थव्यवस्था संतुलन से हट जाए यानी असंतुलित हो जाए, तो वो असंतुलित होते हुए ही चली जाएगी। मतलब कि वो एक बार अनबैलेंस के बाद वो बैलेंस हो नहीं पाएगी। लेकिन सोलो ने ही इसका आंसर ये दिया। इनके इनके मॉडल में ये कहा गया कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर संतुलन की अवस्था से हट जाती है तो फिर से वो संतुलित अवस्था में हो जाएगी। सोलो मॉडल यह दर्शाता है कि किस प्रकार बचत, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी प्रगति किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। मतलब सोलो मॉडल में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो बचत है, जनसंख्या है, बचत यानी सेविंग, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी प्रगति, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट, ये किस प्रकार कोई भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है और समृद्धि यानी ग्रोथ को प्रभावित करता है, उत्पादन और ग्रोथ को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, यह इस बात का भी व्याख्या करता है, मैंने सोलो मॉडल इस बात को भी बताता है कि राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। मैंने क्यों राष्ट्र आय में वृद्धि होती है, इसका भी जवाब सोलो मॉडल देता है। साथ साथ में क्यों कुछ अर्थव्यवस्था दूसरों की तुलना में तेजी से तरक्की करती है। मैंने सोलो मॉडल से हम लोग ये भी सीख लेंगे कि क्यों जो कुछ अर्थव्यवस्था है दूसरों की तुलना में तेजी से प्रगति कर रही है।
नेक्स्ट हमको सोलो मॉडल से ये भी जानकारी मिल जाएगा कि अस्थिर अवस्था में अगर बचत दर में परिवर्तन कर जाए, अगर बचत दर में बदलाव ला दिया जाए, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी में भी प्रगति कर लिया जाए, तो प्रति व्यक्ति पूंजी को कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब ये सारी चीज प्रति व्यक्ति पूंजी यानी पर कैपिटा इनकम को कैसे इफेक्ट करते हैं। इस सोलो मॉडल से हमको ये भी सीखने को मिलेगा।